पे जो है हम बहन के घर आ गए थे। बहन के घर मतलब उनके ससुराल आए थे और वहाँ से बहुत सारी मस्ती की, बहुत सारा एंजॉय किया और बहुत ही अच्छा लगा उनके घर जाके। तो हम लोग एक पहर के लिए उनके घर पे गए थे। दूसरे दिन तो हमारे यहाँ पे ना वो हमारी दादी सास का डेथ हुआ था इसी साल। तो हमारे घर में कोई पूजा वगैरह फंक्शन नहीं हो रहा। इवन हमारे बगल में जो हमने मंदिर बनवाया था बजरंगबली का, उसमें भी हमारे ससुर और हम लोग पूजा नहीं कर सकते। लेकिन हर महीने जिस तिथि को मेरी दादी सास का डेथ हुआ था ना, जो कि वार्षिकी नहीं हुआ है, तो छायादान बोल के एक रिचुअल होता है जिसमें ब्राह्मण को भोज करवाया जाता है। उसकी तैयारी में मैं लगी हुई थी। तो यहाँ पे कुछ रेसिपीज़ मैंने बनाई थी जो कि ब्राह्मण के पसंद की बनाई जाती है या फिर दादी सास मेरी मतलब उनको जो पसंद था वो चीज़ें खिलाई जाती हैं। तो यहाँ मैंने बना लिया था पूड़ी, पनीर, आलू गोभी की सब्ज़ी। उसके बाद मैंने बनाया था आलू का भुजिया, चटनी, पापड़, एक तरह का साग। मेरी दादी सास को साग बड़ा पसंद था। और साथ में बना लिए थे बचका। तो ये सारी चीज़ें ब्राह्मण को परसी गई। आखिर में उनको दही मिठाई देकर विदा करने की तैयारी की गई। तो यहाँ पे जो रेसिपीज़ मैंने शूट की है वो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। साथ में बनाया चना का दाल और खीर बनाई। खीर क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है और ब्राह्मण भोज में जो है ना बननी चाहिए, इसलिए खीर भी बनाई। तो थोड़ी चीज़ें एक साथ बहुत सारी चीज़ें बना रही थी, इस वजह से जो है गंदगी थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे देखिए चना का दाल, चावल, ये मैं आपको दिखा रही। साथ में मैंने बनाई पनीर की सब्ज़ी, पूरी, भुजिया, हर चीज़ तो मैंने आपको बताई थी। अब जो है पंडित जी आ गए हैं तो यहाँ पर मैं जो है जल्दी से मसाले डालने के बाद पूड़ियाँ तल लूँगी।
दान करते हो ना, तो इसमें खीर, ब्राह्मणों को खीर भी खिलाना अवश्य ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैंने एक साइड पे पतीले पे खीर चढ़ा लिया था, दूसरे पे पूड़ी छान रही थी और साथ में मेरी पनीर की सब्ज़ी भी रेडी हो गई थी। बाकी सारी चीज़ें मैंने पहले ही बना के रख ली थी। घर के लिए थोड़ा सा चावल अलग से बनाया था। चावल ब्राह्मण को नहीं खिलाते हैं, मतलब मेरे ससुर जी को ने पहले दिन से उनको पूड़ी से ही खिलाया, चावल नहीं खिलाया, तो इसलिए हमने ये वाली जो छायादान है, जो साल भर चलता है, हर महीने एक छायादान किया जाता है, तो इस टाइम पे उनको पूड़ियाँ ही खिला के हम लोग जो भोजन है संपन्न करवाते हैं। तो यहाँ ब्राह्मण आ गए थे भोज के लिए, तो उनको खाना वगैरह सब परोस के ही सारी चीज़ें मैं कर रही थी, साथ में गर्मा गर्म पूड़ियाँ भी तलती जा रही थी। तो ब्राह्मण भोज कर रहे थे, तो मेरे हस्बैंड जो है साथ में बैठे हुए थे ताकि उनको कुछ भी करते बड़े तो वो देखकर बता सकें। चेरी के दादू जो हैं चेरी को लेकर घूम रहे थे और मेरी सास जो है विदाई के समय जो दक्षिणा, जनेऊ, पान सुपारी ब्राह्मण को दिया जाता है वो लेने के लिए गई हुई थी। तो ये सारी प्रक्रिया छायादान में चलती है। तो आज की व्लॉगिंग में यही सारी चीज़ें मैं आपको अपने व्लॉग में दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरे व्लॉग बहुत ज़्यादा बढ़े नहीं है, मतलब सब्सक्राइबर नहीं बढ़े हैं, तो व्यूज़ का भी नहीं ज़्यादा बढ़ा है। तो जो भी है वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से ही पता है कि एक टाइम पे जब व्यूज़ बढ़ते, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो ही चैनल ग्रो होता है, और बाकी चीज़ें भी मैं आपको दिखा सकती हूँ। तो अभी जितना भी है मेरे डेली व्लॉग में आपको ये सारी जो भी मेरी एक्टिविटीज़ है, जो कुछ भी रिचुअल्स हमारे घर में होते हैं, मैं वो सारे के सारे तो यही हैं बस। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, मेरे जो भी मैं रिचुअल्स या फिर जो भी मैं सारी चीज़ें दिखा रही हूँ, अगर आपको वो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से बिल्कुल शेयर करें ताकि वो भी व्लॉग्स देखें और इन्जॉय करें और बाकी वो रिचुअल्स के बारे में जानें। चैनल पर नए हैं तो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और पास ही दिए गए बेल बटन पे ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट या लेटेस्ट नोटिफिकेशन सारी आपको मिलती रहे। पूरी রান্না ভালো হয়েছে? নুন বেশি হয়নি তো কোনোটাতে? আমার ওইটাই, আমার নুন কম হয়ে যায় বা বেশি হয়ে যায়, সব সময় আমার এইটাই অসুবিধা, কমটা বেশি করে। আর খায় के देखलो नहीं जाय छै ना, हां दीदी के खिलाबो तो खाय के नहीं देखलो जाय छै, कन्या खिलाबो खाय के नहीं देखलो जाय छै। लेकिन बोले तो नहीं करना कुछ अपनी नमक सब में से खाइए। आज दिन दूसरा खाना नहीं है, वो दिन हमर खाना इतना स्वाद बने छे, नाले कौची हो जाए पता नहीं, कुछ भी तुम गुस्से में बना करो, सब चीज ठीक पड़ता है वो दिन हमर खाना। अब बाद में बना हां नहीं, बार-बार उठो बैठो ऐसा मत करो। गई हूँ माँ के घर, अभी बज रहे हैं 9, साढ़े 9 सुबह के। लेट ही उठी हूँ। मम्मा के घर पे तो ऐसा ही होता है कि थोड़ा सा जो है सुकून की नींद मिलती है, क्योंकि चेरी को जो है मम्मा ही सुबह से संभाल रही थी, तो बंदरों की मस्ती भी दिखने को मिली। सुबह सुबह उठते ही देखने को मिला पूरे बंदरों का टोला, एक्चुअली एक दो बंदर नहीं, बंदरों का टोला ने पूरा हमला कर दिया। बागान में सीम के पेड़ थे, टमाटर थे, सभी को नोच नाच के खा पी के चल दिए वो।
कुछ तो बचा पाई, कुछ तो मम्मी ने भगा दिए, लेकिन मैक्सिमम उन्होंने ख़राब कर दिए। तो मम्मा के घर का व्लॉग भी मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे विथ मी। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।